द्वारका की भूमि पर, जहां भगवान श्री कृष्ण शासन करते थे, वहां एक अनोखी मित्रता की कहानी विद्यमान थी। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की, दो आत्माओं की, जो भाग्य और प्रेम के धागों से बंधी थीं। यह कहानी समय को पार कर जाती है और मित्रता की पवित्रता और दिव्यता की गवाही देती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत संदीपनी आश्रम से हुई, जहां वे दोनों गुरु संदीपनी के शिष्य थे। उनके भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद श्री कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी मित्रता स्वाभाविक रूप से खिल उठी। वो साथ में पढ़ते, खेलते और हर चीज साझा करते, चाहे वह ज्ञान हो या भोजन। एक दिन जब वो जंगल में अपने गुरु के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, एक भयंकर तूफान आ गया। वो एक बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लिए बैठे थे, एक दूसरे को गर्म रखने के लिए। श्री कृष्ण, हमेशा से ही देखभाल करने वाले, अपने शॉल से सुदामा को ढक दिया ताकि वह ठंड से बच सके। यह करुणा का क्षण उनकी गहरी मित्रता को दर्शाता है। साल बीत गए और उनकी राहें अलग हो गईं। श्री कृष्ण ने अपना भाग्य पूरा किया और द्वारका के प्रसिद्ध राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव लौटे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। कठिनाइयों के बावजूद सुदामा की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अटल रही। वह अक्सर अपने बचपन के दिनों को याद करते और उन स्मृतियों में सांत्वना पाते। सुदामा ने सुशीला नामक एक धर्मपरायण महिला से विवाह किया और उनके बच्चे भी हुए। जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उनके पास श्री कृष्ण की भक्ति से मिलने वाली शक्ति थी। सुशीला, जो अपने पति के दिव्य संबंध से अवगत थी, अक्सर उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहती थी। लेकिन सुदामा हमेशा विनम्र, अपने पुराने मित्र से सहायता मांगने में संकोच करते था। एक दिन अत्यधिक कठिनाइयों और सुशीला के आग्रह पर सुदामा ने आखिरकार श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। सुशीला ने उनके लिए एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा, मुरमुरे तैयार किया, जो राजा के लिए एक विनम्र भेंट थी। उम्मीद और चिंता से भरे दिल के साथ सुदामा ने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा लंबी और कठिन थी। भूख और थकान से कमजोर सुदामा को अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के विचार से शक्ति मिलती रही। द्वारका पहुंचकर वह शहर की भव्यता से चकित रह गए। स्वर्णिम शिखरों और भव्य वास्तुकला से सजा हुआ महल उनके साधारण निवास के विपरीत था। महल के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर संकोच किया, लेकिन जैसे ही उनका नाम सुना, उन्होंने बड़ी आदर से उन्हें अंदर ले जाया गया। सुदामा के आगमन की खबर जल्दी ही श्री कृष्ण तक पहुंची, जो अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। अपने पुराने मित्र को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुदामा को अंदर ले जाकर उनके पैर धोए और उन्हें अत्यधिक आदर और प्रेम से सम्मानित किया। सुदामा श्री कृष्ण के आतिथ्य से अभिभूत अवाक रह गए। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताजा की, हंसते और रोते हुए। श्री कृष्ण सुदामा की परेशानियों के बारे में जानने के लिए धीरे धीरे उनके जीवन के बारे में पूछने लगे। सुदामा शर्मिंदा, टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः अपने दुखों को प्रकट किया। श्री कृष्ण अपने मित्र की विनम्रता को समझते हुए ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सुदामा के हाथ में पकड़ी छोटी पोटली को देखा। उन्होंने उत्सुकता से उसे खोला और चिवड़ा पाया। सुदामा की अचंभा करते हुए श्री कृष्ण ने हर कौर का आनंद लिया और इस साधारण भेंट के लिए अत्यधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त की। सुदामा के लिए अज्ञात श्री कृष्ण ने पहले ही उनके भाग्य को बदलने का निश्चय कर लिया था। महल में रात बिताने के बाद सुदामा अगली सुबह विदा होने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया, बिना किसी उपहार या सहायता का उल्लेख किए। सुदामा अपने गांव वापस जाते समय अपनी यात्रा के बारे में सोचते हुए श्री कृष्ण के स्नेह के लिए आभारी थे, लेकिन अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित थे। लेकिन अपने घर पहुंचकर उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। उनकी साधारण झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी और उनका परिवार सुंदर वस्त्रों में सजा हुआ था, खुशी से झूम रहा था।
सुदामा को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अनगिनत आशीर्वाद दिए थे। उनका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। उन्होंने सादा जीवन जीना जारी रखा और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का उपयोग दूसरों की मदद करने और प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने में किया। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी केवल दिव्य हस्तक्षेप की कहानी नहीं है, यह सच्ची मित्रता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी मित्रता, जो प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित थी, सभी बाधाओं को पार कर गई। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति बिना शर्त का प्रेम और सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास आदर्श मित्रता का सार प्रस्तुत करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र स्थिति या धन से परिभाषित नहीं होते, बल्कि उनके हृदय से परिभाषित होते हैं। यह हमें विनम्रता, कृतज्ञता और प्रेम और करुणा की शाश्वत शक्ति का मूल्य सिखाती है। एक ऐसे संसार में जहां संबंध अक्सर व्यावसायिक होते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आशा और प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी हर लोगों को प्रेरित करती रही है। यह हमें हमारी मित्रताओं को संजोने, दयालु बनने और दिव्य पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की जटिलताओं के बीच हम हमेशा श्री कृष्ण और सुदामा की शाश्वत मित्रता को याद रखें और उन गुणों को अपनाने का प्रयास करें जो वो प्रस्तुत करते हैं। अंत में, यह हमारे हृदय की पवित्रता और हमारे संबंधों की ईमानदारी है जो वास्तव में मायने रखती है। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी हमें यह सुंदर स्मरण कराती है कि प्रेम अपनी सबसे शुद्ध रूप में सभी बाधाओं को पार कर सकता है और हमारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद ला सकता है।